जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में पढ़ेंगे लुसेंट विविध के चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 13 तक पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 से। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, इसमें पढ़ेंगे स्मारक और स्थान कहाँ है और देश किस देश में है। तो पहला, झुकी हुई मीनार किस स्थान पर है? पीसा। किस देश में है? तो इटली। क्रेमलिन किस स्थान पर है? तो मॉस्को में है। किस देश में है? तो रूस में। पार्थनाल स्मारक कहाँ है? तो एथेंस में। किस देश में है? यूनान में। इम्पीरियल पैलेस किस स्थान में? टोक्यो। देश जापान। ग्रेट वॉल स्मारक कहाँ है? तो स्थान उत्तर चीन और कहाँ है देश में? तो चीन में। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। पिरामिड किस स्थान पर है? तो गीजा। किस देश में? तो मिस्र। एफिल टावर किस स्थान पर? पेरिस में और फ्रांस देश में है। पौंड चक्की स्मारक कहाँ है? किंडर डिजक कहाँ किस देश में है? डेनमार्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थान पर है और यूएसए में है। ताजमहल स्मारक कहाँ है? तो आगरा में। किस देश में? तो भारत में। नेक्स्ट, पोटाला पैलेस किस स्थान पर है? तो लहासा और तिब्बत चीन में है। नेक्स्ट 10, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे मानचित्र की रेखाएं। मानचित्र की रेखाएं, मानचित्र में जो पहला दिया है समलवण रेखा। तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है, उसको समलवणता रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट, समदाब रेखाएं, समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। तीसरा, समगहरी रेखाएं किसे कहते हैं? तो समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समग्री रेखाएं को कहलाती हैं। नेक्स्ट, समोच्च रेखाएं, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। तो समोच्च रेखाएं किसे कहते हैं? तो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं, याद रखना। पांचवा, समवर्षा दर्शक रेखा किसे कहते हैं? तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? समवर्षा दर्शक रेखा। छवा, सममान रेखा, वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं? समान रेखा। समान रेखा। सातवां, समधूप रेखा, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, उसको क्या कहते हैं? समधूप रेखा। नेक्स्ट, समताप रेखा किसे कहते हैं? तो मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। समताप रेखाएं किसे कहते हैं? तो मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? समताप रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, अगला 11वां चैप्टर यानी
प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियाँ कौन कौन है? ये देश और इसकी एजेंसियाँ। यूएसए की एजेंसियाँ कौन है? एसोसिएटेड प्रेस, यानी शॉर्टकट में एपी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन देश के एजेंसियाँ कौन है? राइटर्स। रूस देश के एजेंसी कौन है? तास। मलेशिया देश का एजेंसी कौन है? बरनामा। इटली देश की एजेंसियाँ यानी अंसा। इजराइल की ईतीम। फ्रांस की एजेंसियाँ एएफपी। भारत की एजेंसियाँ कौन है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत की फिर एजेंसी एक और है जो समाचार भारती। चीन की सिन्हुआ एजेंसियाँ। जापान देश की एजेंसियाँ क्योडो। इंडोनेशिया की एजेंसियाँ कौन है? तो अंतारा। ईरान की कौन है? तो ईरान। जर्मनी की कौन है? डीपीए। फिलिस्तीन देश की कौन है? तो वाफा। ऑस्ट्रेलिया देश की एजेंसी कौन है? तो एएपी है। तो ऑस्ट्रेलिया देश के एपी। रूस की नोवोस्ती। पाकिस्तान की यूपीपी। मिस्र देश की एजेंसियाँ मेना। भारत की यूनिवर्ता। भारत की यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूएसए की एजेंसियाँ यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। नेक्स्ट 12वां चैप्टर 12 में पढ़ेंगे प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज कौन कौन है, कैसा कलर होता है। जैसे देशों का कौन कौन कलर होता है, जैसे देखिए अलग अलग विभिन्न देशों का अलग अलग दस्तावेज होता है। जैसे पहला ग्रीन बुक किस किस देश का है? जैसे इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार होता है, और या प्रकाशन भी कह सकते हैं। दूसरा ऑरेंज बुक किस देश की है? तो नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन भी कह सकते हैं। व्हाइट बुक किस देश के हैं? तो पुर्तगाल और चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार का भी है व्हाइट पेपर कि किस विशेष विषय पर रिपोर्टर है। ब्लू बुक किस देश के? तो ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन भी कह सकते हैं। ग्रे बुक तो बेल्जियम या जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन भी कह सकते हैं। येलो बुक किस देश के हैं? फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्टर या प्रकाशन भी कह सकते हैं। ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्टर या प्रकाशन होता है, उसको ज्वाइंट पेपर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर 13 विभिन्न देशों के राजनीतिक दल, मतलब अलग अलग देश का अलग अलग दल होता है। और देखिए कौन कौन, इसमें देश का पता चलेगा और राजनीतिक दल कौन है। जैसे पहला यूएसए का राजनीतिक दल कौन कौन है? जैसे रिपब्लिकन पार्टी एक, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरा इराक देश का राजनीतिक दल क्या है? तो बाथ पार्टी। इजराइल देश का लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदस पार्टी, सास पार्टी, अलग अलग पार्टी बनाए गए हैं इजराइल देश में। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट, यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी। नेक्स्ट अगला 4
यहाँ से देखेंगे फ्रांस हो गया था। और ऑस्ट्रेलिया का लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी दो है। बांग्लादेश का बांग्लादेश नेशनल पार्टी और अवामी लीग और जातीय पार्टी। नेपाल का नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी। चीन की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। श्रीलंका की यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी दो है। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और नेशनल पार्टी और इनकथा फ्रीडम पार्टी। यूके का कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। रूस का लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाज चैजस कम्युनिस्ट पार्टी। भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो है। अपने जनता दल राजनीतिक दल भारत में दो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो है। 14 नंबर पाकिस्तान यानी मुस्लिम लीग दल और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दो हैं। पाकिस्तान में भी दो पार्टी हैं। क्लास समाप्त हुआ। अगली वीडियो में 14 चैप्टर आएगा लुसेंट विविध का। जय हिंद।